आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बर्गर। तो ये मुंबई के बहुत ज़्यादा मशहूर बर्गर हैं, इनको वड़ा पाव भी कहते हैं। बहुत स्पेशल चटनी नहीं, दो किस्म की चटनी तैयार करेंगे हम। तो बहुत ही मज़ेदार वड़े, जिसको हम अपनी ज़बान में जो है आलू के कटलस भी कहते हैं, आलू के पकोड़े भी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ों में बनेंगे, घर की चीज़ों से बन जाएंगे बहुत ही मज़ेदार से जो है वड़ा पाव। हम जैसे यहाँ पे खाते हैं शामी कबाब की जो बर्गर, ये बहुत ही कम बजट में बनते हैं, बहुत ही इजीली, बहुत ही मज़ेदार। जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और बहुत ही सस्ते। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को आपने पूरा फॉलो कर, तभी आपको रेसिपी की समझ आएगी। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, यहाँ पर 2 टेबलस्पून डालूंगी ऑयल सिर्फ, जो कुकिंग ऑयल सिर्फ 2 टेबलस्पून ही जाएगा। इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो एक टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, तकरीबन टोटल ये 2 जो है टेबलस्पून है। तो इसको हल्का सा हम जो है फ्राई कर लेंगे हल्की हल्की आंच पर। तो आंच को अपने जो है लो ही रखना है। तो अब इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम अपने जो मसाले डाल लेते हैं। ज़ीरा पे यहाँ पे लिए हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून हल्दी 1 टीस्पून, हमने जो पिसी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हमने ली है कुटी लाल मिर्च। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इसको मसालों को हल्का सा हम इसको पहले भून लेंगे। तो फ्लेम को आपने याद रखना है, आपने लो पे ही रखना है, वरना मसाले जल भी सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये आलू के वड़ा पाव। तो अब जी मैंने आलू ले लिए, यहाँ पर आलू जो है मैंने बॉयल कर लिए। देखें जी, ये 3 मैंने बड़े साइज़ के आलू हैं, तकरीबन 1.5 पाव आलू हैं, आधा किलो से थोड़े से कम है। इनको बॉयल कर लिया था। अब इनको हाथ की मदद से या मैशर की मदद से आपने इस तरह मैश करके जो है मोटा मोटा करना है अपने। इसको बिल्कुल जो बारीक इसका पेस्ट नहीं करना। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा तोड़ देना, बाकी खुद ही जब हम इसको भूनेंगे तो ये खुद ही टूट जाएंगे। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, ये अच्छी से भुन गया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लगा है। तो इसको साइड पे कर देंगे। अब हम अपना बेसन घोल लेते हैं। बेसन मैंने छान लिया है, 4 टेबलस्पून लिया है बेसन, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम नमक, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें पिसी लाल मिर्च। तो ये थोड़ा सा डालेंगे इसमें जो मीठा सोडा, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 2 पिंच जितना मैंने डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी के डालकर थोड़ा थोड़ा इसको घोलेंगे, जैसे हम पकौड़ों का जो मेज़ा होता है उसको घोलते हैं, बस उतना ही। हमने ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो देखिए जी माशाल्लाह से अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए जी, अब चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कोकोनट लिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कोकोनट क्रश किया हुआ, नारियल का बुरादा, यहाँ पे पिसी हुई कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ली है। ये चटनी तैयार कर रहे हैं, हमारे बर्गर को बहुत मज़ेदार करेगी। और 2 लहसुन की कलियाँ, और मूँगफली ली है यहाँ पर 3 टेबलस्पून भर के मैंने मूँगफली ली है छिली हुई। तो आप कोई भी ले लीजिएगा, कभी उसको कर दीजिएगा छील के। तो अब इसको पीस लेंगे। ये सूखी चटनी है, बहुत ही मज़ेदार लगती है, इन बर्गर को जो है मज़ेदार कर देती है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप इस चटनी को स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी मज़े के बनते हैं वड़ा पाव। तो चटनी तैयार हो चुकी है, पिस चुकी है, इसको हम साइड पर रख लेंगे। और मज़ेदार सी जो है टेस्टी खट्टी खट्टी हम अपनी पाकिस्तानी चटनी इसके बाद वो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर टमाटर लिए हाफ, और लेमन है, थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया, पुदीना, और 2 हरी मिर्च, और लहसुन के 2 जवे। तो सब चीज़ों को पहले अच्छे से वॉश कर लिया, इनको काट लिया। प्याज जो है हमने छोटे साइज़ का जो है हाफ प्याज लिया, धनिया लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ही हमने इसमें लिया है पुदीना। तो टमाटर हमने सिर्फ हाफ ही डालना है। तो ये देखिए 2 हरी मिर्च जो दरमियाने साइज़ की, लेमन डालेंगे वो बाद में डालेंगे। तो इसमें से 2 टेबलस्पून जितना हमने पानी डाल के इसको जो है पीस लेना है, चटनी बना लेनी है हमने मज़े मज़े की। नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा करते हैं। अगर आपको ज़्यादा सब स्पाइसी पसंद है तो आप 1 हरी मिर्च जो है और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जिसको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो चटनी ये भी हमारी मज़े मज़े की तैयार हो चुकी है। इसमें लेमन डालेंगे तो पूरा लेमन डाल देंगे, फिर खट्टा खट्टा मज़े का बनेगा। ये देखें जी, हरी धनिया भी इसमें थोड़ा सा डाल दिया था और मिक्स करेंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे, लड्डू जितने, जैसे गुलाब जामुन होता है, या अपने साइज़ के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने दरमियान साइज़ का बड़ा लड्डू जैसे होता है उतना ही तैयार किया है। तो इसी तरह देखें जी, सारे मैंने वड़ा पाव जो है तैयार कर लेने हैं। अब बेसन में डिप कर करके इसको हमने नॉर्मल जो है फ्राई कर लेने हैं, जैसे हम करते हैं कटलेट्स फ्राई करते हैं। तो ये देखें जी, तकरीबन मैंने इसमें जो है 2 कप ऑयल डाला है। तो इसको हम फ्राई करेंगे और ये ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेते, कम ऑयल में भी ये हो जाते हैं फ्राई। तो ये देखिए जी, आप देख सकते हैं हमने दूसरा भी इसी तरह डाल के डिप करके चम्मच की मदद से, देखिए हाथ भी ख़राब नहीं होंगे आपके और मज़े मज़े के आपके जो है वड़ा पाव बन जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैं जितनी आपको तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये जो आलू के बर्गर कैसे बने कम बजट में। और देखें जी, दोनों किस्म की चटनियाँ हमारी तैयार हैं। अब हमने इसको लेके हमने बर्गर ले लेने हैं। एक बर्गर ले लिया था, उसके मैंने 4 पीसेस किए थे। तो ये देखें जी, अब दोनों तरफ से चटनी लगाएंगे। एक तरफ से हमने चटनी लगाई है ग्रीन, एक तरफ से हम लगाएंगे जो सूखी चटनी हमने लगाई है इस तरह। तो ये देखें जी, अगर आपके पास सूखी चटनी जैसे ये बनाई है मैंने पीनट और क्या कहते हैं कोकोनट की, अगर कोकोनट पीनट नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो बड़ा पाव रखिए, टमाटर, ये सब्जियां ऑप्शनल है, मैंने अपनी तरफ से रखी हैं, अगर पसंद नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। दूसरा मैंने थोड़ा सा पाकिस्तानी इसको टच देने के लिए थोड़ा सा इसमें केचप और जो है सैलेड भी रखी है। तो आप जैसे मर्जी आपका दिल करे, आप बेशक आपके पास की चटनी नहीं है तो आप केचप डाल के भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने थोड़ा सा इसको पाकिस्तानी टेस्ट देने के लिए भी केचप लगाया, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये देखें जी, इसी तरह करके हमने अपने सारे वड़ा पाव बना लेने हैं। थोड़े से मैंने का थोड़ा सा मायनीस भी डालेंगे तो और भी मज़े का बनेगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप बेशक मायनीस और उसको केचप को स्किप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।